नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी राम नाम सत्य है लेकर। ये कहानी मैंने 22 जून 2006 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी राम नाम सत्य है। उसे बस इतना ही याद है, उसका बाप क्षय रोग से मरा था। एक दिन खांसते खांसते पिता ने माँ का पल्लू अपने मुंह में लगा दिया तो माँ चीख उठी थी। इतना खून! तब उसकी माँ फटे चिथड़ों में पूरे शहर में डोलती फिरी थी। माँ जब वापस लौटी तब तक उसके बाप की आंखें ऊपर हो चुकी थी। इतनी बड़ी घटना होने पर भी उसने माँ की आंखों में एक आंसू भी नहीं देखा था। गरीब आदमी के मात्र दुख का रूप बदलता है और हर दुख उतना ही कठोर होता है। कब कब कितनी बार आंसू बहाए, गर्मी से सूखे तालाब की तरह उसके भीतर के सारे आर्द्र स्रोतों को दुखों की चिलचिलाती धूप सोख लेती है। तब 5-7 आदमी कंधों पर गमछा डाले घर के भीतर आए थे, जिनकी आंखें भी घर की दीवारों की तरह गहरे धंसी हुई थी। राम नाम सत्य है का उद्घोष उसने पहली बार सुना था। आगे की सारी उम्र तो उसे इसी सत्य का अनुभव करना था। एक 7 साल की बच्ची को इससे अधिक और क्या याद रहता। लोग जब उसके बाप की अर्थी ले जा रहे थे तो उसकी आंखों में भी कुछ आंसू चमकने लगे थे, पर मां की पथराई आंखें देखकर वे भी चुपचाप इस तरह भीतर चले गए जैसे सजा याफ्ता कैदी शाम होने पर चुपचाप अपने बैरकों में चले जाते हैं। अच्छे बच्चे भी भला माँ बाप के व्यवहारों के प्रतिकूल चलते हैं। इस घटना के 1 माह बाद उसने पहली बार बनिए की आंखें लाल होती देखी थी। तब उसे क्या पता था आंखें कितने कारणों से लाल होती है। वह तो बस उतना ही समझ पाई कि मां किराया नहीं दे सकती थी, अतः घर खाली करना पड़ा। अब शहर से कुछ दूर एक भग्न मंदिर ही उनका आसरा था। उनकी गरीबी की तरह वह भी वक्त के थपेड़ों को सह सहकर अधमरा हो गया था। वहीं एक टूटी फूटी छत के नीचे मां ने लोहे के 4-5 बर्तन एवं कुछ फटे वस्त्र सजाए थे। दिन भर वो मां के साथ भीख मांगती एवं शाम इन्हीं भग्नावशेषों में सूखी बासी खाकर कई बार चांद से कहती, मामा, तुम्हारे अलावा सभी साथ छोड़कर चले गए, तुम तो धोखा नहीं दोगे ना। तब चांद चांदनी के रास्ते नीचे उतरता, उसके सर पर हाथ फेर कर यही कहता, ऐसा क्यों सोचती हो प्यारी बच्ची, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तब उसे एक ही बात समझ में आई कि भगवान कोई राक्षस होता है जो उन लोगों के विनाश पर उतर आता है जिनका कोई नहीं होता। ईश्वर की करुणा से अभी उसका साबका नहीं पड़ा था। उसे क्या पता था जिस धरती के बिछोने पर सोकर वह हर रोज आसमान की चादर तानती है वह भगवान ने ही बनाया है। उसे क्या पता था जिस नूर से सितारे चमकते हैं, हमारी आंखें चमकती है, वह उसी का है। उसने तो बस अपने पिता एवं मां की गरीबी के धुएं में छिपी हुई आंखें देखी थी। भला उस धुएं के पीछे छिपी चमक वह कैसे देखती। रोज सुबह सूरज के साथ वो उठती, सवेरे की हवाओं के साथ खेलती, पेड़ पौधों पक्षियों के साथ बातें करती, रात नदी में चमकते हुए चांद को देखती और फिर हथेलियों को सिर के नीचे रखकर चांद सितारों के नूर को देखती। इसी उधेड़बुन में उसने जीवन के 15 बसंत पूरे कर लिए। एक रात सोते उसने मां से पूछा था, मां, मेरे नाना कहाँ रहते हैं, नानी कहाँ रहती है, क्या मेरे चाचा भी है?
तब माँ ने यही उत्तर दिया था, सबको यह करमजली नदी लील गई। दूसरे दिन सुबह उसने क्रोध में भरकर नदी में बड़े बड़े पत्थर डाले थे, लेकिन नदी छप से इन पत्थरों को वैसे ही निगल गई जैसे उसने उसके नाना नानी एवं अन्य रिश्तेदारों को निगला था। एक शाम एक शाम खाना खाने के बाद उसने देखा आसमान में चारों ओर काले बादल छा गए हैं। बादलों के छाने के साथ ही मोर पंख फैलाकर नाचने लगे, कोयल कूकने लगी, पपीहे पीहू पीहू करने लगे एवं पक्षी चहकने लगे। बरसात की बूंदें जब उसके शरीर पर पड़ी तो वो उन्मत्त होकर नाचने लगी। उस दिन वो अपनी माँ को भी खींच कर ले आई। उसे नाचते देखकर उसकी माँ की आंखें भी चमकने लगी थी। तब उसने पहली बार माँ को गीत गाकर नाचते हुए देखा था। उस दिन मानो आसमान से प्रसन्नता की बौछारें बरसी थी। दोनों के पांव जमीन पर न पड़ते थे। दोनों कई देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल घूमती रही। उस दिन शायद विधाता ने अपनी चोर आंखों से दोनों को आनंद में नाचते हुए देख लिया। उसी रात तेज बारिश में छत की एक पट्टी मां के सिर पर गिरी एवं वह भी स्वर्ग सिधार गई। दूसरे दिन सुबह वह चीखने लगी तो कुछ लोग आए एवं मां की अर्थी बनाकर ले गए। तब उसने एक बार फिर वही उद्घोष सुना था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लोगों ने उसे समझाया कि वह अकेली इस भग्न मंदिर में कैसे रहेगी, पर वह नहीं मानी। वह जानती थी इस उम्र में शहर में रहना चूल्हे से निकलकर भट्टी में पड़ने जैसा था। यह जगह शहर के कलुषित जीवन से तो कम भयावह थी। अब वह 16 पार थी। रोज सवेरे अकेले वह शहर में भीख मांगने जाती एवं शाम ढलते पुनः इन भग्नावशेषों में आ जाती। वह डरे भी तो किससे? अंधेरे से उसे जरा भय नहीं लगता। जब जीवन का अंधेरा रातों के अंधेरों से गहरा जाए तो फिर डरना कैसा? चांद तारों से वो मन की सारी बातें कह देती। रोती पीटती हवाएं सहचरी की तरह उसके साथ सोती। अब तक तो जंगल के पेड़ पौधे पक्षी भी उसके मित्र हो गए थे। उन्हीं दिनों उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ जो कली को चिटकते समय होता है। उसने एक ऐसी सुगंध को महसूस किया जो फूल को खिलते वक्त होती है। पहली बार उसने टूटे कांच में अपना लाज से आरक्त चेहरा देखा। शहर में एक बूढ़ी भिखारी ने उससे पूछा तो उसने वो सभी बातें उसे समझाई जो एक माँ अपनी बेटी को समझाती है। उसके रूप की लौ अब दमकने लगी थी। इन दिनों वह नदी के बहते पानी में घंटों नहाती, टूटे कांच में इधर उधर मुंह कर अपनी लंबी चोटी गूंथती। उसकी गहरी काली आंखें, लंबा कद, धवल बत्ती सी उसके लावण्य में चार चांद लगाते। बसंत आएगा तो कोपलें भी फूटेगी। शहर में कई बार मन चले उस पर फप्तियां कसते, लेकिन वह जब्त कर जाती। एक शाम वह घर वापस आई तो उसने देखा एक युवक वहां बैठा बोतल से कुछ पी रहा है। उसके करीब आई तो उसने उसको बिस्किट, काजू एवं पहनने के कुछ कपड़े आदि दिए। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर वो बोला, मैं भी तुम्हारी तरह तकदीर का मारा हुआ हूं, दूर देश से आया हूं एवं अब यही रहना चाहता हूं। अब तुम्हारी मजबूरी के दिन समाप्त हुए। मैं तुम्हारे लिए कमाकर लाऊंगा और हम दोनों यहां साथ रहेंगे। उसे पहली बार लगा उसके जीवन में एक नया सूर्य उगा है। उसने कल्पना भी न की थी कि इतना खूबसूरत बांका जवान यूं उसके जीवन में चला आएगा, जीवन को यूं आनंद से सराबोर कर देगा। वो उसके साथ रहने लगी। वो रोज दिन को चला जाता एवं रात होने के पश्चात उसके पास चला आता। एक बार चांदनी रात में दोनों नदी के किनारे बैठे थे। उस दिन उसने उसका मुख अपने हाथों के बीच लेकर कहा, तुम
उतनी ही सुंदर हो जितना ऊपर चमकता हुआ चांद। यह कहते हुए अपनी जादुई अंगुलियां उसके बालों में घुमाने लगा। जीवन में पहली बार उसने किसी को उसकी प्रशंसा करते हुए सुना, पहली बार यूं प्यार भरी मनोहार करते हुए देखा। धीरे धीरे वो उसके और करीब आया और उसे खींचकर अपने अंक में भर लिया। उसका सारा स्वाभिमान उसके प्रगाढ़ आलिंगन में पिघल गया। उसने पहली बार अपने भीतर एक ऐसी विराट क्षुधा को महसूस किया जिसकी पूर्ति शहर में भीख मांगने से नहीं हो सकती। किसी की जादुई अंगुलियां उसकी देह वीणा से कामराग उठा रही थी। उसके उन्नत वक्ष अब कपड़ों की देहरी लांघने लगे थे। उस दिन वह आत्मा के असीम अनुराग एवं संपूर्ण देह लावण्य के साथ उसे समर्पित हो गई। अनंत अनुराग का वह कैसा रात्रि जागरण था। उस दिन पहली बार उसका चेहरा परम तृप्ति के महाभाव से दीप्त था। उसके दूसरे दिन से वह युवक नदारद था। सांझ जब सूरज डूबता तो वह घंटों उसका इंतजार करती। उसे क्या पता था पुरुष कितने छलिया होते हैं। बहता पानी रमता जोगी एवं आवारा युवक भी किसी के रोके रुके हैं। उनके आखिर जाल को कौन स्त्री समझ पाई है। उसके प्रेम वियोग के अहर्निश अग्निकुंड में सुलगने के अतिरिक्त अब उसके पास बचा ही क्या था। इस बात को भी 2 माह बीत गए। इन दिनों उसे अपने पेट में कुछ हरकत होते हुए महसूस हुई। उसका मन इन दिनों खट्टी वस्तुएं खाने को लपकता। जब तब जी मितली करने को होता। यह बात उसने बूढ़ी भिखारन को बताई तो वह चीख पड़ी, कहाँ मुंह काला किया है, कौन है वह, अब उसके साथ रहे नहीं तो लोग जीना हराम कर देंगे। बूढ़ी की हिदायत से वह बिल्कुल नहीं हिली। वह उसका पता कैसे बताती। वह तो कहता था मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं। उसने पता दिया तो लोग उसका दिल नहीं चीर देंगे। उसके पेट में पड़ा बच्चा बढ़ने लगा। बूढ़ी भिखारिन की बात मानकर इन दिनों वह शहर के जनाना अस्पताल के बाहर ही पड़ी रहती, जहां मन चले उस पर फप्तियां कसते। अरे अपने दूल्हे का नाम बता भी दे, हम उसे ढूंढ लाएंगे। बड़े बूढ़े ताने मारते, सालों को खाने को कुछ नहीं मिलता पर मजे मारने को सब कुछ मिलता है। वह क्या उत्तर देती। सरकारी अस्पताल में उसकी बच्ची का जन्म हुआ। रुई जैसी कोमल एवं चांद जैसी सुंदर। उसे मानो 9 निधियां मिल गई। उसकी छातियों से दूध यूं बहने लगा जैसे अपनी संतानों का पालन करने के लिए नदियां पहाड़ों से उमड़ पड़ती हैं। उसे पहली बार लगा कि निर्धन भी कितने धनी होते हैं। अस्पताल में एक नर्स बहुत अच्छी थी। उसने बच्ची का नाम मीनाक्षी रखा। कहती थी इसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। इन 4 दिनों उसे खाना दूध सरकार से मुफ्त में मिला। 4 रोज वह अस्पताल में रही एवं अगले 15 रोज अस्पताल के बाहर प्रांगण में। वहीं कुछ औरतें दया कर उसे खाने को दे देती। कुछ रोज पश्चात वह पुनः उसी भग्न मंदिर में आ गई। बच्ची की ममता में वह इस तरह खो गई जैसे संसार में कोई दुखी ना हो। यहां वहां से मांगकर उसने कुछ खिलौने भी जुटाए। बच्ची 5 वर्ष की हुई तो वह भी उसके साथ भीख मांगने जाने लगी। एक दोपहर इतनी तेज बारिश हुई कि दोनों ऊपर से नीचे तक भीग गए। उस रात उसे वहीं रुकना पड़ा। रात दोनों शहर में ही सो गए। सुबह उठकर उसने बच्ची का सर छुआ तो वह लगभग चीख उठी। बच्ची का शरीर अंगारों की तरह तप रहा था। उसे लेकर वह अस्पताल भागी। जूनियर डॉक्टर ने उसे जांचा। यह एक विशेष प्रकार का दिमागी बुखार था। जूनियर डॉक्टर ने अधीक्षक से वार्ता की तो उसके माथे की नसें तन गई। उसने जूनियर डॉक्टर को समझाया, इसे किसी तरह यहां से दफा करो, खामख्वाह सरकारी आंकड़े बिगड़ जाएंगे। मंत्री जी की विजिट भी 2 रोज बाद होने वाली है। बात फैलते ही शहर में हड़कंप मच जाएगा।
जूनियर डॉक्टर ने अपने बोस की आज्ञा को सिरोधार्य कर उसे समझाया, यहाँ सब पलंग भरे हुए हैं, तू इसे किसी प्राइवेट अस्पताल में बता दे। उसने उसे उस अस्पताल का नाम भी बताया। वो बेतहाशा प्राइवेट अस्पताल पहुंची। वहां का डॉक्टर कोई भला आदमी लगता था। उसने तरस खाकर बच्ची को भर्ती तो कर लिया, पर कुछ समय बाद उसे एडवांस जमा करवाने एवं दवाइयाँ लाने का नुस्खा भी थमा दिया। वो रुपये की भीख मांगने दर दर भागी, पर ऐसी बच्चलन को रुपये कौन दे। वो भागी भागी फिर अस्पताल आई। वहाँ खड़े डॉक्टर के पांव पकड़कर बोली, मुझे कुछ मोहलत दो, मैं कल शाम तक रुपये चुका दूंगी, कल इसके बाबा आने वाले हैं। झूठ मूठ कहकर उसने जैसे तैसे डॉक्टर को मनाया। देर रात तक वो करवट बदलती रही। बच्ची की पीड़ा उसकी अंतर्वेदना को और हवा देने लगी थी। न जाने क्या संकल्प कर वह उस रात उठी एवं शहर के प्रख्यात देव मंदिर के आगे आकर खड़ी हो गई। वह अक्सर यहां भीख मांगने आती थी। मंदिर के चप्पे चप्पे से वह बाखबर थी। मंदिर के पिछवाड़े से मंदिर के गर्भ स्थान को एक रास्ता जाता था, जहां से मंदिर के मुख्य पुजारी एवं सेवक आते जाते थे। वह चुपचाप उस रास्ते से होती हुई मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गई। बाहर पुजारी एवं सेवक गहरी निद्रा में लीन थे। प्रभु के मस्तक पर हीरों जड़ित मुकुट लगा था। गले में स्वर्णहार एवं मालाएं लटकी थी। कानों में चमकते कुंडल थे एवं पीतांबर धारण किए हुए थे। उस दिन वह बहुत आक्रोश में थी। उसने आंखों में आंसू भरकर पहली बार प्रभु से पूछा, प्रभु, आखिर वह सत्य क्या है जिसकी तुम और तुम्हारा संसार दुहाई देता है? क्या देह का धर्म सत्य नहीं है? अगर हां, तो मैं बच्चलन क्यों? क्या ममता सत्य नहीं है? अगर हां, तो एक मां इतनी मजबूर क्यों? क्या तड़पती हुई एक मासूम बच्ची सत्य नहीं है? अगर हां, तो वह बेइलाज क्यों? क्या निर्धनता सत्य नहीं है? अगर हां, तो वह इतनी विकराल क्यों? यह सत्य तुम्हारे नाम के सत्य से भी ऊपर है, जिसे तुम्हारी पृथ्वी पर वही समझता है जिसने उसे भोगा है। तुम्हारा सत्य तो आज धनपतियों, शक्ति संपन्न राजनेताओं, अफसरों एवं गुंडों, बदमाशों के मुखौटों में खो गया है। क्यों नहीं इन्हें कहते कि मुझे इन स्वर्णहारों, रत्न जड़ित मुकुट एवं दमकते कुंडलों की आवश्यकता नहीं है। पहनाना है तो मुझे अपने विश्वास के गहने पहनाओ, छिड़कना है तो अपनी आत्मा पर त्याग का पानी छिड़को। इन मूर्तियों के बजाय मुझे अपनी अंतरात्मा में प्राण प्रतिष्ठित करो। इन देव मंदिरों में नित्य दर्शन करने के बजाय मजबूरों, मोहताजों, मेहनत कशों, अपाहिजों एवं दीन दुखियारों में मुझे एवं मेरे सत्य को खोजो। पर तुम्हें क्या, पहले तुमने किसकी सुनी है जो अब मेरी सुनोगे? असंख्य दीन दुखी तुम्हारी चौखट पर सर फोड़कर चले गए, पर तुम कुछ न बोले। सत्य की डोर थामने वाले हर शख्स को तुमने कड़ी आजमाइश पर रखा। ऐसे प्रभु को यूं सच धज कर खड़े होने का क्या अधिकार है? उसने चुपचाप भगवान के गले से सोने की माला उतारी एवं बाहर आ गई। बारिश के दिन थे। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। बाहर कुछ कुत्ते सर ऊपर कर भौंक रहे थे, मानो वे भी प्रभु से मुंह फाड़ कर कह रहे हों कि प्रभु, तुम्हारा सत्य आज वैसे ही खो गया है जैसे बादलों में चांद। युग बीत गए, आवरण के बादल हटते ही नहीं। दूसरे दिन वह चोरी की माला बेचने गई तो हड़कंप मच गया। देव मंदिर में चोरी? सुनार ने उसे तुरंत पुलिस के हवाले किया। थाने जाते जाते लोगों ने उसे अधमरा कर दिया। अगली सुबह जब पुलिस उसे कोर्ट ले जा रही थी तो उसने देखा
कुछ लोग कंधे पर गमछा डाले शमशान की तरफ जा रहे हैं। सबसे आगे एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों में एक बच्चे की मृतदेह को लिए चल रहा था। बच्चा सफेद चादर में लिपटा था। उसे देखकर सभी क्षण भर के लिए वहीं रुक गए। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। एक वृद्ध ने चादर हटाकर उसे मृतदेह का चेहरा दिखाया तो वह स्तब्ध रह गई। अगर कोई उसका कलेजा चीरता तो रक्त की एक बूंद न निकलती। यह उसकी ममता का अवसान था। बच्ची ने कल रात अस्पताल में दम तोड़ दिया था, जिसकी अर्थी कुछ समाजसेवी ले जा रहे थे। इस बार वह खुद जोर से चिल्लाई, राम नाम सत्य है, एवं वहीं ढेर हो गई। यही थी कहानी। धन्यवाद।